हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तक कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए बायोलॉजी पढ़ने वाले जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पे पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा। पहला सब प्रश्न थोड़ा स्पीड में हम लोग खींचेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और प्रीवियस ईयर हमको सभी को देखना है। तो चलिए देखिए, शब्द शैली कर से संबंधित है। तो आपका हो जाए रेशम से फाइक्रोलॉजी किसकी अध्ययन है। फाइक्रोलॉजी शैवाल की पैलियंट्रोलॉजी अध्ययन है। या आपका जीवाश्म की सक्रियता क्रांति किससे संबंधित है। तो उष्मा कृषि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है फूलों के संवर्धन में वैज्ञानिक को कहते हैं प्रोलिकर्च। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है तो एल्पिकल्चर। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका एंग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपका घास का रेशम की कीड़े के पालन कहलाता है तो सेलिकर्स। नेजोलॉजी किसका अध्ययन है तो दुर्गे। चलिए नेक्स्ट है आपका कोशिका। चलिए आगे है किस कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ऊर्जा घर कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। कर्क कोशिका के भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है तो कौन होता है सुबेलिन। कोशिका झिल्ली के स्वार्थिक प्रचुर पिंडित है तो फास्फोलिपिड। कोशिका में लाइबोसोम का क्या कार्य होता है। लाइबोसोम का क्या कारण होता है आपका हो जाएगा ये डी क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोशिका में सूत्र कणिका का क्या कारण है। तो ये ऊर्जा पैदा करता है। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है। तो आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। राइबोसोम किस तरह का होता है तो राइबोसोम तो एंट्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम जीव कोशिका के प्रकृति का नियंत्रण करता है तो न्यूक्लियस। प्राणीय कोशिका के कौन सा कोशिका भी नहीं पाया जाता है तो आपका सेल भित्ति। जिस कोशिका के अभियानन की थैली कहा जाता है वह आपका लाइसोसोम हो जाए। कवक कोशिका की भित्ति में मुख्य अवश्य है तो यह हो जाए काइलिटिन। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया के लाइबोसोम क्रमशः होते हैं तो 85 से 75 से 70 है। चलिए अगले हैं मिलान तो आपका हो जाएगा B 3213। माइटोकॉन्ड्रिया दोहनी झिल्ली लाइबोसोम झिल्ली विहीन एक लाइसोसोम दोहनी झिल्ली। चलिए नेक्स्ट हम लोग कोशिका भित्ति कोशिका के अनुपस्थित होता है तो आपका जंतु में कोशिका पुंजता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है तो हैबरलैंड में कौन सा कोशिका पाद एवं जंतु कोशिका के विभेद करता है। तो क्या हो जाएगा आपका सी क्या होगा लाइवोसोम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट डैश कोशिका में निम्नलिखित डैश कोशिका में डीएनए होता है तो केंद्रक। चलिए सही क्रम को चुनिए। सही क्रम को तो कोशिका उत्तक अंग प्रणाली चलिए कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन थैली कहलाती है तो आपका हो जाए लाइसोसोम। चलिए नेक्स्ट हम देखिए। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग अलग पहचान जाता है? तो आपका हो जाएगा कोशिका भित्ति। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो केंद्रीय झिल्ली। मालोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? तो मियोसिस 1 अर्धसूत्र विभाजन। चलिए आगे देखिए, आगे है अब तारक श्रीयाम निकलती है। तारक काई से। चलिए आगे देखिए, बिहार प्रकाश कोशिका विभाजन के गुणसूत्र जोड़े बनते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? अर्धसूत्र। प्रोटीन संश्लेषण होते लाइसोसोम में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर उत्तक। चलिए, उत्तक है, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो पेरेन्काइम। पौधे में उत्तकीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है। तो आपका हो जाएगा यह उत्तरदायी उत्तक है। तो कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो देखिए डी। आपका क्या हो जाएगा? डी एकदा कैल्वियम। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका होगा जैव अणु। चलिए इसको देखिए, डीएनए से किसी में पाया जाता है? डीएनए किस में पाया जाता है? कि केंद्रक में। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीन। प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से। इनमें से क्या आवश्यकता है? अमो एसिड है। तो आपका एल्सुलिन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जब नयूसिको अम्ल एंजाइम के तरह व्यवहार करते हैं तब लाइबोसाइम होता है। चलिए नेक्स्ट है गुआनिन साइटोसिस जुड़े होते हैं। तो तीन हाइड्रोजन बन। चलिए नेक्स्ट है आपका आनुवांशिक। तो जिसका अगले चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।